बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके पास हाज़िर हैं। नाजरीन, शेख विलायत जनाब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया। उस शख्स ने एक अजब सवाल किया। सवाल ये किया कि मन फी खाहम दानिशजू बाशम, मैं हक को तलब करना चाहता हूँ। सरकार ने जवाब दिया बसीमत रास्त, मतलब जिसका यह था कि हक की जानिब अपना रुख मोड़ लो। बात यह है कि इस वक्त बात जब हक पर आई है तो बहुत से इस वक्त वकूफ़ पज़ीर वाक़यात हो रहे हैं। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने जो गुज़श्ता दिनों ट्वीट किया कि मेरा किस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर जो हमारा हादसा हुआ, उस हवाले से उनके जो सेक्रेटरी थे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके पास आ रही है कैमरे के अंदर, जनाब वकार अहमद साहब को सस्पेंड कर दिया गया है, ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है, उनकी सर्विसेज को वापस रिक्वेस्ट करके वापस भेज दिया गया है। उसके साथ साथ उनकी जगह हुमैरा अहमद तैनात हो चुकी हैं। और इन नामों में जिन्होंने धोखा दिया, एक और नाम मिलिट्री सेक्रेटरी का शहरियार अहमद का भी आ रहा है, मगर देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में उसके हवाले से मिलिट्री या GHQ किस किस्म के अहकामात जारी करता है। नाज़रीन, ये अफसोस का मकाम है, ऐवान सदर हो या वज़ीर आज़म हाउस हो, वहाँ पे मिलिट्री अताशी या ऐसा मिलिट्री एहलकार जो लगाए जाते हैं खालिस्तान 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 सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए लगाए जाते हैं, और वो मकसद होता है कि तमाम तर मालूमात GHQ को फराहम करना, अपनी मिनापली को कायम रखना। वरना हकीकत तो ये है, इस वक्त आपके सामने एक लेटर मौजूद है, एक 12 जमात पास और 22वें ग्रेड का ऑफिसर हो, जिसकी तैनाती एक वज़ीर आज़म कर रहा हो, मगर अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए वज़ीर आज़म हाउस या सदारती हाउस को बक करना शुरू कर दे। इंतहाई अफसोस का मकाम है। बहरहाल, इसके साथ साथ मजीद अपडेट ये है कि आज निगरान पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद हो चुकी है। जनाब परवेज़ इलाही को मुकम्मल जमानत दी जा चुकी है। उनके लिए वही फैसला जो पहले दिया गया था सिंगल बेंच की तरफ से बहाल कर दिया गया है। आज के बाद किसी तरह का नया केस उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। ये बहुत बड़ी हक और सच की फतह है। एक और अंदोनाक वाकया पेश आया। नाजरीन, सेशन जज हैं जनाब जज शफकतुल्लाह खान साहब, एडिशनल सेशन जज, इन्होंने अटक जेल का विजिट किया है। इंतहाई 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 अफसोसनाक खबर यह है कि इमरान खान साहब को वहां पर उन्होंने कैफियत बयान की है कि शेव बढ़ी हुई थी, हालत दिगरगूं थी, सिर्फ 2 से 3 अदद कपड़े थे, एक चादर नीचे बिछाने के लिए थी। दिन में और रात में 8 से 10 घंटे बिजली को, पंखे को बंद कर दिया जाता है, तोड़ा जा रहा है नाजरीन इमरान खान को। इसके साथ साथ हालत यह थी कि उनका जो बाथरूम है वो 2.5 से 3 फुट, यानी आप 2.5 लगा लें, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 फुट का बाथरूम है, जिसके एन सामने की दीवार के ऊपर 5 से 6 फुट की दीवार है, जिसके ऊपर एक हाई रेजोलेंस कैमरा नस्ब है। इस तरह मुकम्मल 24/7 इमरान खान की रिकॉर्डिंग की जा रही है, और 5 कैमरे इस वक्त बैरक के अंदर नस्ब हैं। कैदी नंबर 804 के लिए, इमरान खान के लिए 5 कैमरे 24 आवर नस्ब हैं। उनकी एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है। यानी इखलाक से गिरी हुई कैफियत तो यह है कि उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन नहीं रखा गया, जो कि बुनियादी हकूक में से है। यह निहायत ही अफसोस का मकाम है, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 771 और 257 जो प्रिजन रूल्स है उसकी शदीद तरीन खिलाफ वर्जी है। जबकि इससे पहले जस्टिस फारूक आमिर फारूक ये कह चुके हैं कि इस वक्त इमरान खान को चूंकि B क्लास दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड कप विन किया है, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक सोशल पर्सनैलिटी हैं, इंटरनेशनल फेम पर्सनैलिटी हैं, इनको कम अज कम B क्लास और अडियाला जेल में भेजा जाए, जबकि वो फैसला अभी तक मौजूद है। मगर अफसोस, यहां पर कंपनी की ISI की साजिश पकड़ी गई जो इस वक्त की गई। नाज़रीन, इन कैमरों का कमाल ये है, ये महज वीडियो कैमरे नहीं हैं, ये ऑडियो कैमरे भी हैं। आप इसके साथ साथ देखें, दीगर वकला को जो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, या जब जिस वक्त बुशरा बीबी को इजाज़त दी गई मुलाकात की, तो उस वक्त कैफियत और सूरत हाल ये थी, उनकी ना सिर्फ ऑडियो बन रही थी बल्कि वीडियो भी बन रही थी। यह निहायत अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है। इससे बढ़कर जुल्म, फस्तायत और जबर क्या होगा जो आप जेल के अंदर उस तरह कर रहे हैं। इन तमाम मकासद को करने का नाजरीन एक ही मकसद है कंपनी का, वो ये है कि इमरान खान को तोड़ना, तोड़ना।
क्योंकि ये जानते हैं, ये समझते हैं कि शायद 72 या 73 बरस का शख्स है, कितनी देर इस वक्त इस हालत में रह सकेगा। इनका बस नहीं चलता कि इमरान खान को ये फांसी घाट तक पहुंचा दें। मगर अफसोस का मकाम है, ये सेम वही काम हो रहा है, उसी कोशिश में है जो एक बार जनरल ज़िया-उल हक साहब ने भुट्टो के बारे में की थी, मगर उस वक्त तो वो कैफियत बन गई। मगर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये कोशिश की, मगर शहजादा अब्दुल्ला या शाह अब्दुल्ला सऊदी अरब उस वक्त इन्वॉल्व हो गए। उस वक्त महज 1 अरब रुपया इसकी कीमत अदा की गई जनाब मुशर्रफ साहब के अकाउंट में, और बाद में जितना पैसा उन्होंने वसूल किया इस मद में, उसका तो बताना ही बेसूद है। और इस वक्त ताहाल ये है, यही सेम कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के साथ भी यही किया जा सके। निहायत अफसोस और शर्म का मकाम है। मगर आपको सोचना चाहिए, इंसानी हमदर्दी के तौर पर सोचना चाहिए। हो ये रहा है कि पूरी दुनिया ने जब ये बात सुनी तो इस वक्त मज़े का खेज सूरत हाल बन गई। नाज़रीन, हर कोई हम पर हंस रहा है। नाज़रीन, कोई भी वाक़या वकूअ पज़ीर होता है, पूरी दुनिया में शायद उस वाक़े की पजीराई तो ना हो मुल्की हवाले से, मगर उस वाक़े पर होने वाला रद्द अमल जो है वो हमेशा नोट किया जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, GHQ, आर्मी या इस वक्त इंटरम सेटअप्स की गवर्नमेंट और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की अदालत में मुकम्मल केस दोबारा जा चुका है एक बार फिर। नाजरीन, हमारे मुल्क में अमलन तो अदालतों की मौत हो चुकी है, अमलन तो इंसाफ की मौत हो चुकी है, मगर आने वाला दिन कल का बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है। बहरहाल अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।